अणमियोण जिणवरिन्दे नरसुरभवनिन्द वन्दिये सिद्धे वोच्छामि भावपाहुड से संजदे सिरसा परमात्म को वंदे करे शुद्ध भाव करता करूं भाव पाहुड़ तणी देश वचन का सार। भाव पाहुड़ ग्रंथ में अपनी चर्चा चल रही है मरण के कारणों पर। मरण के कैसे कैसे कारण होते हैं, किस किस प्रकार से ये अपमरण होता है। इसमें खास बात यह है, अवमृत्यु शब्द आया था ना, अवमृत्यु अपमृत्यु, ये उसके कारण बता रहे हैं। अभी सामान्य मरण नहीं है ये। अपमृत्यु क्या है, कैसे है, थोड़ी सी चर्चा करेंगे अभी अपन। एक बार पहले गाथाएं बोल लेते हैं अपन, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। विश्वे अणरत खय भय सत्थ गहन संकिलेशेणम आहारुस्सासाणम निरोहणाच्छिज्जये आऊ हिम जलन सलल गुरुयर पौवय तरुरोहण पड़न भंगे रस विज जोय धारण अणय पसंगे विवेह तिरे मणुय जम्मे सुरम ओवज्जीर्ण बहुवारम अवमिच्छु महादुःखम दिव्यं पत्तोषितं मित्त विश्वे अणरत्तखय भय सत्थ गहन संकिलेशेणम आहारुस्सासाणम निरोहणाखिज्जये आऊ हिम जलन सलिल गुरुयर पौवय तरुरोहण पड़न भंगे रस विज जोय धारण अणय पसंगे विवेह ये तेरे मणुय जम्मे सुरम उवज्जीर्ण बहुवारम अवमिच्छु महादुःखम दिव्यं पत्तोषितं मित्त शस्त्रश्वास निरोध एवं रक्त क्षय संक्लेश से अर्जहर से भय वेदना से आयु क्षय हो मरण हो अनिल जल से शीत से पर्वत पतन से वृक्ष से पर धन हरण पर गमन से कुमरण अनेक प्रकार हे मित्र इस विधि नर गति में और गति तेरी अंश में बहुविध अनंत दुख भोगे भयंकर अपमृत्यु के। आज तक अनंत अनंत दुख भोगे आएंगे अपमृत्यु के। मूल बात यह है, ये सारा जो ऊपर वर्णन आया दोनों गाथाओं में, उसका मूल कारण यह है उसे दिखाने का है कि ऐसी अपमृत्यु तेरी अनंत बार। अपमृत्यु का क्या अर्थ है? अपमृत्यु का सीधा सीधा अर्थ खोटा मरण है ना, सीधे शब्दों में देखें। अप यानी खोटा, बुरा, और बुरा मरण। अब लोक में बुरा मरण किसको कहते हैं भाई? एक उम्र हो जाए 80-85 साल की और घर पे ही हो,
कमजोरी थोड़ी बहुत जो रहती है वो हो, और उस पूर्वक मरे तो उसको कोई बुरा मरण नहीं कहता। मैंने 80-85 साल जी लिया तब तो फिर हाँ ठीक है, आयु थी, उसको कोई बुरा मरण नहीं कहता। लोक में बुरा मरण किसको कहते हैं? और एक्सीडेंट में जहर खा के मर गया, ये जो कारण है ना इधर, वेदना से मर गया, रक्त का क्षय होने से मर गया है, शस्त्र वगैरह लग गया उससे मर गया, बंदूक से मार दिया। अभी वो हुआ ना वो कांड उदयपुर में, गला काट दिया है, तो गर्दन काटने से मर गया। या कुल्लू मनाली में वहां पे वो बस गिर गई, बच्चे मर गए सारे, कैसी कैसी खबरें आती, वहीं में स्खलन हो गया उसका। ये सब अपमृत्यु कहलाती है लोक में। ध्यान रखना, वास्तविक अपमृत्यु किसकी है? कि वास्तव में तो मिथ्यात्व सहित मरण किया वो अपमृत्यु है वास्तव में, है ना। वास्तविक तो वही है, क्योंकि ये जो बातें बताई ना, ये सब तो कदाचित मुनिराजों के भी दिख जाएंगी। क्या मुनिराज को व्यंतर ने उठा करके फेंक दिया पर्वत से नीचे, है, वहां जमीन में गाड़ दिया, या किसी ने आग लगा दी, बाघिन खा गई, तो दिखने में तो वो भी अपमृत्यु दिखेगी, लेकिन वो वास्तव में अपमृत्यु नहीं है। अपमृत्यु वास्तव में तो मिथ्यात्व सहित मरण, वो अपमृत्यु, खोटा मरण, जिस मरण से बारंबार जन्म धारण करना पड़े, वो सारा का सारा अपमरण। वो तो अपनी वास्तविकता की बात हो गई, निश्चय की बात है, वो बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ तो बात यह है कि तूने आज तक, अच्छा देखो, और उसको भी लो तो लग जाएगी, वो बात भी लग जाएगी, क्योंकि भावलिंग धारण किए बिना ये अपमरण किया ना। भावलिंग धारण नहीं किया, आत्मा को नहीं समझा, तो अपमृत्यु को प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे अपमृत्यु में बाहर की परिस्थितियों को भी शामिल कर लिया। कल अपन ने इसका ये अर्थ और भावार्थ ढूंढारी से तो पढ़ लिया था, इस पर अभी अपने को चर्चा करना शेष है। लेकिन विष भक्षण के बारे में बात करी थी कल अपन। विष भक्षण, जहर खा लिया, किसी को जहर दे दिया वो तो दूसरे की बात है, यहाँ तो जो मर रहा है उसी की बात है। तो विष भक्षण से भी मरण होता है, स्पष्ट दिखता है। तो और ऋतु अनुसार भोजन आदि नहीं हो, विपरीत हो, वो भी विष ही बनता है। ये चर्चा भी कल अपन ने की थी। ऋतु अनुसार अपने परिवर्तन भी होना चाहिए, भोजन आदि में परिवर्तन होना चाहिए। काय के लिए? स्वास्थ्य रक्षा के लिए नहीं सिर्फ, बल्कि जीव दया के हिसाब। स्वास्थ्य रक्षा के लिए अगर परिवर्तन करे तो वो तो पाप का ही भाव है, लेकिन वहां जीव दया के हिसाब से वो काम करे तो स्वयं ऐसा पुण्य बनता है जो इसका स्वास्थ्य बना रहे, वो अलग चीज। लेकिन स्वास्थ्य रक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने को तो जीवों का घात ना हो, ये अपने को उपाय करना चाहिए। तो विष भक्षण गलती से भी खाने में आ जाता है। जैसे कल अपन ने उदाहरण देखा था, वो यूरिया की चाय बना करके पी गए, केमिकल की कुछ ऐसे बना करके पी गए, मालूम नहीं था ये ऐसा जहरीला है या ऐसा कुछ। तो ऐसे विष भक्षण से भी घात है। दूसरा क्या है? वेयण, विष फिर वेयण, वेदना से, वेदना की पीड़ा के निमित्त से। कोई बहुत तीव्र ऐसी वेदना हो, शरीर में बहुत दर्द हो, दर्द के मारे भी मर जाते हैं। बहुत दर्द सहन नहीं कर पाते ना, दर्द सहन नहीं कर पाते तो मर जाते। ऐसे खूब किस्से सुनने में आते हैं। कई बार ऐसा सुनने में आता है, वो बच्चे को जन्म देते देते माँ मर गई है। क्यों मर गई? वो उसको सहन नहीं हुआ, बहुत दर्द हुआ, उसके कुछ इन्फेक्शन हो गया, कुछ बीमारी हो गई, वो मर गई। कई बार ऐसे किस्से होते हैं, अंदर में वो पथरी है या कुछ और चीज है। हालांकि पथरी से मरने के किस्से तो एकाएक नहीं सुनने में आते, लेकिन दूसरी और चीजें हैं कि लीवर खराब हो गया, गुर्दे खराब हो गए, बहुत दर्द होता है। कैंसर में भी तो पीड़ा बहुत होती है, वेदना बहुत होती है कैंसर। तो कैंसर में वो जो पीड़ा है, उस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा, दर्द को सहन नहीं कर पा, तो वेदना के निमित्त से भी वो काम हो जाता है। रक्तक्षय यानी कि रक्त अर्थात रुधिर के क्षय से। ज्यादातर एक्सीडेंट के किस्सों में यही सुनने को मिलता है, खून बहुत ज्यादा बह जाने के कारण मर गए, खून बहुत बह गया, है ना, कुछ ऐसा ऐसा घाव हो गया, कुछ ऐसी चोट लग गई, खून बहता रहा और खून बहने के कारण मौत। समझ में आ रही बात? ये होता है जैसे बहुत से वो नस कट जाती है, नस वस काट ले कभी हाथ की, वो क्यों मर जाता है उतने में? खून बहुत ज्यादा बह जाता है उसमें। तो खून बहुत बहने से भी मरण हो जाता है। फिर इसके बाद भय,
डर के मारे मर गए। बोलो, ऐसा भी होता है, भय से ही मर जाता है। अरे ये 2 साल के अंदर जितने मरे हैं ये कोविड में, कोरोना काल में, अधिकांश तो भय से भयभीत होकर के मरे, बहुत से तो डर के मारे। हुआ, ऐसे किस्से भी हुए हैं, बहुत से तो बीमारी की वजह से मरे और बहुत से भयभीत ज्यादा हो गए, टेंशन में आ गए, बीमारी के लक्षण ज्यादा नहीं दिख रहे लेकिन भय इतना ज्यादा कि वो भय के मारे ही मर। भय से कैसे मर सकता? अरे भय के मारे हार्ट अटैक आ जाता, खुशी के मारे भी आता है लेकिन भय के मारे भी आ ही जाता है ना, सुनने को मिलता है। भय के कारण वो बीपी वीपी सब हाई हो जाता है, लो हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। हिंदी में कहो तो उसका दिल बैठ गया, डर के मारे दिल बैठ गया। दिल बैठने का क्या मतलब? इतना डर गया वो, घबराहट के मारे हो सब अंगों ने काम करना बंद कर दिया। तो होता है ये भी भय से। और क्या कहा? सत्थक ग्रहण, शस्त्र के घात से। शस्त्र ग्रहण करने से माने शस्त्र शरीर में घुसा तो शस्त्र के घात से मर गया। तलवार घुस गई, चाकू घुस गया, गोली लग गई बंदूक की, कुछ भी, कोई भी शस्त्र हो सकता है, अस्त्र और शस्त्र होते हैं ना, उनसे मार दिया जाता। तो शस्त्र के घात से, फिर संक्लेश परिणाम से, ये भी है गजब की बात, संक्लेश परिणामों से भी मर जाता है कोई। हाँ, छेड़ाला में नहीं पढ़ाएगा, अति संक्लेश भाव ते मर्यो। क्या? वो जो नरक में जाता है तिर्यंच का जीव मर करके, अति संक्लेश भाव, तरह तरह के दुख उसने यहाँ पे सहे, सर्दी गर्मी भूख प्यास हार वहन हिम आतप त्रास है, वो सब है ना। हार्ट अटैक भी तो हो जाता है। हाँ, संक्लेश से हो जाता। संक्लेश परिणाम माने बहुत ऐसे तीव्र कषाय के परिणाम, तीव्र कषाय में भी ये सारा वर्णन टोडरमल जी ने कर रखा। तीसरा अधिकार में दिया ना, क्रोध, क्रोध की अधिकता, आखिरी परिणति क्या बताई उसकी? इतना ज्यादा वो क्रोध से कषायवश होकर के वो खुद का घात कर लेता है या दूसरे को मार देता है। मान में भी यही बात, माया में भी यही बात, लोभ में भी यही बात। अरे और तो और आपने देखा होगा, जैसे उत्तम ब्रह्मचर्य की पूजा है ना, उसके अंदर बाद में वो दिए क्या? पंचविध काम बाण और वो मारण मोहन उच्चाटन वगैरह वो सब। तो उनमें क्या होता है कि ये तो उसे बहुत चाहता है लेकिन वो इसे नहीं चाहती, या ये तो चाहती और वो नहीं चाहता इसको, उस चक्कर में मर जाता। अखबारों में कितने किस्से आते हैं, प्रेमी प्रेमिका ने, प्रेमी युगल ने आत्मघात कर लिया, मर गए। ये सब क्या, किस भाव से मरे होंगे सोचो तो सही। संक्लेश परिणाम। बहुत से किस्से आते हैं घर वालों के झगड़े से तंग आकर के जाने, पति पत्नी में नहीं बनती थी, वो पत्नी ने जहर खा लिया, मर गई। जहर वार की बात छोड़ो, तो इसमें आएगी, लेकिन संक्लेश परिणाम के कारण भी आत्मघात कर ले। बाहरी कारण वो फांसी लगाना, जहर खाना, वो अलग चीज, लेकिन कषायों की इतनी तीव्रता कि उससे मर जाए, उससे मर जाए। बाहर में और कोई कारण नहीं दिख रहा, इतना तीव्र क्रोध, इतना तीव्र मान कि वो संक्लेश परिणाम बढ़ते बढ़ते उस परिणाम से वो उसका घात। बहुत विचित्र बात है। जैसे भय की बात आई ना, वैसे ही लगा ना यहाँ, भय से जैसे मरा वैसे संक्लेश परिणाम। वो अखबारों की हेडिंग क्या रहती है ऐसी, ग्रह क्लेश से, ग्रह क्लेश से तंग आकर के जान, ऐसा था ना, ग्रह क्लेश। तो ग्रह क्लेश क्या है? संक्लेश परिणाम, संक्लेश परिणाम ही तो है वो। तो संकिलेशेणम, कि संक्लेश परिणामों से। और क्या कहा? आहार, ये ठीक है, वो हार्ट अटैक से, भय से ये तो होता है। हाँ। पर वो जब तक आयु रहती है, आयु खत्म होगी तभी तो मरेगा, कि आयु बचती है फिर भी मर जाता है? ये सारे के सारे कारण तभी घटित होते हैं जब आयु पूरी होने वाली। हाँ, एक खास बात तो यही, आयु के क्षण पूरे होंगे तभी तो डर से मरेगा। वो मूल कारण वही है, दवाई मूल कारण वही है। ये सिर्फ बाहरी कारण दिखा रहे हैं कि बाहर में उस समय निमित्त कौन रहेगा, ये दिखा दवाई रहे का नहीं मिलना, दवाई का नहीं मिलना, या वो सब आ जाएगा इसमें। पर ये अधिक कुमरण बता रहे हैं, मूल बात समझो आप। यहाँ पे मरण के कारण नहीं दिखा रहे हैं। आखिरी शब्द अपन ने सबसे पहले लिया था, अपमृत्यु। हाँ, अपमरण, खोटे मरण के बाहरी कारण कौन कौन है वो बता रहे हैं यहाँ पे। मरण के तो कई कारण हो सकते, इसलिए दवाई का नहीं मिलना यहाँ नहीं लिया, वो खोटे मरण में नहीं गिना। लौकिक में खोटा मरण किस किस कारण से बताया बाहर में, वो बाहरी कारण यहाँ दिखा।
और मूल कारण तो चाहे सीधा मरण हो चाहे खोटा मरण हो, सबका हाँ। एक ही है, आयु कर्म की समाप्ति। समाप्ति, बस ठीक। आयु कर्म की समाप्ति वो मूल कारण है, उसको छोड़ के तो बात होएगी नहीं। आया समझ? आप लोग वो पढ़ना क्या, तत्वार सूत्र में दूसरे अध्याय का 53वां सूत्र, आखिरी सूत्र जो है उसकी टीका पढ़िएगा अगर राजवार्तिक ग्रंथ उपलब्ध। आखिर में यही वार्तिक है, आखिर में यही प्रश्न है। वहां पर क्या प्रश्न किया, इसे अपवर्तन होने लग जाएगा, या देशी भाषा में अनुवाद किसी ने किया तो अकाल मृत्यु ज्यादा जोर दिया उस पर, ऐसे होने लग जाएगा तो फिर बिना भोगे ही खत्म हो गया वो कर्म है, वो कर्म बिना भोगे ही खत्म हो गया, फिर तो कृत प्रणाश का प्रसंग आएगा, यानी किया हुआ तो भोगा ही नहीं, भोगने ही नहीं पड़ा। आचार्य देव ने यही जवाब दिया कि जल्दी भी होगा, अपवर्तन भी होगा, तो भी वो कर्म को भोग करके ही वो कर्म निवृत्त होगा, वो बिना भोगे हुए नहीं जाएगा। भले जल्दी जा रहा है लेकिन भोगने पर ही जाएगा, ऐसा वहां पे अंतिम सूत्र की टीका पढ़िएगा, है ना। आगे अभी और चर्चा आएगी, अभी तो अपन बात कर रहे हैं कौन कौन से कारण है उनका, इसके बाद अपमरण पे भी बात करेंगे, है ना। देखो क्या कहा, आहार उत्सासाणम निरोहणा, आहार और उत्सासाणम, ये यहाँ पे लिया ना, आहार तथा श्वास, इनके निरोध से, निरोध दोनों में लगाना, आहार का निरोध, अन्न पान निरोध, ऐसा सूत्र आता है ना, अन्न पान निरोध से भी वो मृत्यु होती, भोजन पानी नहीं मिला था, इतने दिनों तक भटकते रहे जगह जगह पर, लेकिन कुछ भी खाने को नहीं था, कुछ पीने को नहीं था, मर गए, नहीं मिला, आहार ही नहीं मिला। वो ऐसे संस्था है ना, वो डाटा इकट्ठा करती हैं, कितने बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, कितने कुपोषण के कारण मरते हैं, कितने भूखे रहने के कारण मरते, ये सब आता रहता अखबारों में, खूब इस तरह का डाटा प्रकाशित होता है कि आहार नहीं मिलने से, भोजन नहीं मिलने से भी मृत्यु। अरे भूखों मर गए, भूखों, तो उसको कुमरणी तो कहा जाता है, अपमृत्यु कहते हैं। अरे आखिर में खाने को कुछ नहीं मिला, श्री कृष्ण को क्या बताता है, पीने को पानी नहीं था आखिर है, भोजन पानी कुछ भी नहीं मिला, बोलो अपमृत्यु बताई जाती है ना श्री कृष्ण की। तो आहार उत्सासाणम, आहार और उच्छ्वास, उच्छ्वास माने श्वासोच्छ्वास दोनों लगाना, नाम तो एक का लिया है, श्वास और उच्छ्वास, श्वास माने वो अंदर सांस लेना, उच्छ्वास माने बाहर छोड़ना, ऐसा है ना। तो श्वासोच्छ्वास दोनों ही शब्द हैं, और दोनों को रोक दिया जाए, दोनों रुक जाए तो भी मर सकता है। कैसे मर सकता है, जैसे बहुत से लोग किसी को मार देते हैं गला दबा के, मुंह दबा के, या फांसी लगाकर, ये सब क्या है, सांस रुकने से मर। खिंच जाए आयु, कि इनसे आयु खिंच जाए, खिंच जाए मतलब समाप्त हो जाती है, क्षय होता है, आयु का क्षय होता है। देखना, इनसे आयु कर्म का क्षय हुआ कि आयु कर्म का क्षय होने पर ये कारण मिले, क्या है कारण, क्या है व्यवस्था, कैसे बनेगी, ऐसे कारणों से आयु का क्षय हो गया, सामान्य रूप से ऐसा ही कहा जाता है। आयु का क्षय आयु में हो रहा है, बाहर की परिस्थिति के अनुसार बन, है ना। लेकिन अपमृत्यु के विभिन्न कारण दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे इनको कारण कहेंगे और आयु का क्षय होने को कार्य कहेंगे। आप उल्टा भी कह सकते हो, इधर इसके आयु का क्षय होना था और इधर बाहर में ऐसा मिलना, आयु का क्षय होने के कारण ये बाहर में ऐसा मिलना, जबकि आयु कर्म बिल्कुल अलग है। और बाहरी वो परिस्थिति जो है, विष वेदना इत्यादि ये सब बताए हैं, इनमें असता वेदनी का भी रोल, इनमें और कर्मों का भी रोल है ना। इसलिए वो तो प्रत्येक कार्य अपने अपने स्वतंत्र हो रहा है, फिर भी यहाँ पर परस्पर में ऐसा संबंध देख करके, निमित्त निमित्तिक संबंध देख करके ऐसा कहा जाता है कि इन सबसे आयु का क्षय होता है, यानी मरण होता है, ऐसा समझना, क्या इन सबसे मरण हो जाता है। ये गाथा के ऊपर ही तो लाइन दी है ना, आगे हाँ, कहते हैं कि पर्याय स्थिर नहीं है, आयु कर्म के अधीन है, यह अनेक प्रकार से क्षीण हो जाती है। तो ये सारे कारण मिल गए, आयु कर्म के इन कारणों से क्षीण होती है, यही तो कह रहा हूँ कि इनसे क्षीण होती है, इसका आशय समझो। हाँ, इसी लाइन का विश्लेषण आगे बाहर की है। हाँ, ये बाहर की क्रिया तो बाहर की है, बाहर के निमित्त बाहर में मिले, और इधर आयु का क्षीण होना वो अपने आप आयु कर्म की स्थिति है, आयु कर्म की स्थिति है वो।
तो अनुसार लेकिन ये सारे उस बनाव समय बन एक ही जाते समय हैं। पे हाँ ये ये बनाव बन जाते हैं। आयु का हाँ क्षय होना है तो ऐसे बनाव भी बनते हैं, और हाँ इसी को देशी भाषा में अपन कह देते हैं ऐसे बनाव के कारण आयु क्षय हो गई, हाँ, उल्टा बोल देते आयु हैं। समाप्ति। हाँ हाँ, उल्टा नहीं है, वो ठीक है, समझने के लिए कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। समझ, पर असली तो ये एक भाई आयु समाप्त होने वाली थी, इसलिए ऐसा नियोग बना। हाँ, वो दोनों ही बातें बैठती हैं हाँ असल में। वस्तु व्यवस्था तो ये कहती है कि बाहर का कार्य पूरा बाहर में हुआ, क्योंकि वो सब आहार वर्गणा का काम। आयु का क्षय होना वो आयु कार्मण वर्गणा का काम। तो जब दो अलग अलग द्रव्य है तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में क्या करे, वास्तविकता तो ये है। अच्छा, फिर भी निमित्त नैमित्तिक दृष्टि से अपन ऐसा कह देते हैं, व्यवहार से ऐसा कह देते हैं, समझने समझाने के लिए। आप तो सीधा सीधा समझो, यहाँ आयु क्षय होने का कारण मरण होना, बस। आयु क्षय का अर्थ वास्तव में मरण आयु होना। क्षय होती नहीं है, नहीं वास्तव होती में है, क्यों आयु नहीं क्षय होती है? क्या? होती है, ये बात हुई ना, अभी अभी करी तो है अपन ने। आयु क्षय हुए बिना तो मरेगा ही नहीं। ये सारे काम क्या मिल भी होती? जाएंगे, आयु क्षय नहीं होगी तो भी नहीं मरेगा। समझ में आई बात? इस बात को ढंग से समझ लेना। आयु क्षय अगर नहीं हो और विष, वेदना, रक्त क्षय, ये सारी चीजें मिल जाए, एक साथ मिल जाए, तो भी नहीं मरेगा। आयु क्षय तो मुख्य कारण है ही सही। ये तो बाहरी निमित्त दिखा रहे हैं कि बाहर में कौन कौन से कारण मिल सकते हैं अपमृत्यु के। खोटा मरण बताया ना, ये खोटे मरण के ऐसे बाहरी निमित्त मिल सकते। आप कुछ कह रहे थे? आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। नहीं, आवाज साफ नहीं आ रही साहब आपकी। ये या तो आपके माइक में इसमें कुछ गड़बड़ है, या आपने जो लगा रखे है ना कान में, ये इनमें माइक सही नहीं है। या तो मुंह के पास लेके बोलिए, तब साफ आएगी। ये मैंने इसीलिए बंद किया उनको, ये वाले काम में लिए थे। आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। हाँ, थोड़ी आ रही है अभी। अभी मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि एक महिला ने 185 घंटे से आत्महत्या करने की कोशिश की, और वो 184 माली मंजिल में आग आ गई हवा की चोट। समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही बात। चलिए, या तो आप ये माइक हटा करके और फिर सीधे उसमें मोबाइल में बोलिए, तो शायद उससे साफ आ जाएगी। इनमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। ब्लूटूथ बंद करके बोलिए, शायद फिर आ जाएगी। चलिए देखते हैं क्या कहा यहाँ। ये तो देख ही लिया अपन ने, आहार तथा श्वास इत्यादि इनके निरोध से इन कारणों से आयु का क्षय होता है ना। ये सामान्य कथन है, इन कारणों से आयु का क्षय होता है। वास्तव में तो देखो, ये क्षय भी यहाँ क्यों कहा इनसे, उसका भी कारण है। वो जो 53वां सूत्र बता रहा हूँ ना मैं, वो इसमें जुड़ेगा ही जुड़ेगा। या यूं कह लो कि यहाँ से ही वो निकला है, क्योंकि ये पहले लिखे गए, और उसकी टीका आप पढ़ोगे तो विशेष समझ में आएगा आयु क्षय की बात। एक चीज वो कल जो नोट किया था ना, गाथा नंबर क्या बताई थी मैंने, विश्वयण वाली गाथा 57। मैंने जीव कांड लिखाया था, कर्म कांड लिखाया था इसमें। गोमठसार कर्म कांड की गाथा है, नहीं ये कर्म कांड की है, गाथा 57। और वो जो है बोध पहाड़ में, बोध पहाड़ की जो है ना मारगणा वाली, आ गई वो। गई इंद्रिय का 33वीं, बोध पहाड़ की जो 33वीं है वो है गोमठसार जीव कांड में 142। ये है गोमठसार कर्म कांड की 57, वो है जीव कांड की 142, है ना, वो नोट कर लीजिए। खैर वो तो अलग बात है। मैं क्या कह रहा था कि ये जो इन कारणों से आयु का क्षय होता है,
तो क्षय कैसे होता है ये प्रश्न अभी अपना बाकी है ना। वैसे तो अपन उसका सिद्धांत जानते हैं कि आयु कार्मण वर्गणा है, कर्म है, उसका काम उसमें और बाहर का काम बाहर में। फिर भी निमित्त निमित्तिक कथन जो चलता है उसको भी समझना जरूरी, उसको भी देखेंगे। पहले गाथाओं का अर्थ पढ़ लेते। हिम अर्थात शीत पाले से, सर्दियों में भी खूब देखा अपन, जानवरों की तो बहुत बुरी स्थिति होती, सर्दी सहन नहीं कर पाए, रात भर खुले में सड़कों पर रह गए, मर गए बेचारे। क्या ऐसे खूब होते हैं ऐसे किस्से? अरे मनुष्यों के होते हैं। सर्दी सहन नहीं कर पाए, सर्दी के कारण अपने शारीरिक जो अंग है अंदर के वो काम करना बंद कर देते हैं। समझ में आई बात? बीपी वालों को सर्दी में ज्यादा समस्या होती है, हार्ट वालों को समस्या बहुत ज्यादा होती है सर्दी, है ना। ये सब चीजें होती है। और वहां की ठंड तो इतनी ज्यादा कि शरीर के अंग काम करना बंद कर दे। शरीर के अंग छोड़ो, गाड़ियों के अंग काम नहीं करते वहां तो, गाड़ियां जाम हो जाती है, इंजन चालू नहीं होते हैं, बहुत तेज ठंड हो, पाला पड़ जाए। अग्नि से, आग से मरण तो देखा ही है ना, सुना ही है। मतलब कहीं पे आग लग गई और वहां पे जिंदा जल गए, बच्चे जिंदा जल गए, व्यक्ति जिंदा जल गए, जानवरों की तो कोई गिनती नहीं। वो अमेरिका के कौन से जंगल है वहां हर साल आग लगती, कैलिफोर्निया का है, अमेजन में थोड़ा लगती, अमेजन में लगती है, जहां भी लगती है, मतलब वहां हर साल इतनी भीषण आग लगती है। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, वहां हजारों लाखों जीव वो मर जाते, हजारों लाखों प्राणी, बड़े बड़े प्राणी मरते। वो तो मनुष्य खुद की गिनती कर लेते हैं, उनको कौन गिनता है? इतने जीव भी मर गए वहां, उनकी क्या गिनती है? अरे सोचो, ये आपके घरों में रहने वाले छिपकली, चूहे वगैरह, छोटे छोटे जो जीव हैं, संगी पंचेंद्री, उनको कौन गिनेगा आग लगने पर? कि 4 जने मर गए, अरे 4 जने वहां 400 मरे होंगे संगी पंचेंद्री, और ज्यादा मरे होंगे, उनकी गिनती नहीं। अग्नि से, है ना, ठंड से, जल से, पानी से मर जाते हैं। पानी में वो बादल फट गया, पानी पानी हो गया, मर गए। बाढ़ आ गई, मर गए। क्या पानी में डूब के मर गए? या वो क्या बोलते, फेफड़ों में पानी भर गया, तो पानी तो है, पानी से ही तो मरा हो। क्या है ये सब? बड़े पर्वत पर चढ़कर पड़ने से, ये भी खूब आते हैं किससे? पर्वतारोही जाते हैं पर्वत पर आरोहण करने, या घूमने फिरने जाते हैं, शौकीन लोग होते हैं ना घूमने फिरने के, अरे चलो वहां चलते हैं पहाड़ों पर। वहां गए और वहां से एकदम हिमस्खलन हुआ, पहाड़ी टूटी, जमीन खिसकी, नीचे गिर गए, कुछ नहीं हुआ तो भी गिर के मर गए, उसमें क्या है बड़ी? यात्रियों से भरी बस गिरी, खाई में गिरी, नहीं आते अखबारों में किससे? ये क्या है? ये पहाड़ पे गिरकर पड़ने से, गिर गए नीचे। बड़े वृक्ष पर चढ़कर गिरने से, ये भी होता है। ये भी गाँव में या और भी जगह पे अभी भी लोग बाग पेड़ों पर चढ़ चढ़ करके कुछ भी करते हैं। जानवर भी चढ़ के ऊपर से गिर जाए तो मर जाते हैं बेचारे। बड़े वृक्ष पर चढ़कर गिरने से, शरीर का भंग होने से, अंग भंग कर दिया किसी ने, कुछ हाथ काट दिया, पैर काट दिया, गर्दन काटी थी, तो कुछ भी ऐसा शरीर का भंग हो जाए। जानवर तो ऐसे ही जानवरों के साथ तो बहुत होता है, जानवरों को इसी तरह से मारा जाता है, उनके शरीर के हिस्से काट दिए जाते हैं। किसी किसी क्रूरता होती है, आता है ना अखबारों में और इनमें सोशल मीडिया पे भी खूब किस्सा, तो कुत्ते को बेचारे को उसको चारों टांगे काट दी, ऐसे ही पटक दिया, मर गया तड़प तड़प के। कैसे कैसे किस्से होते। और ये कत्ल खाने जो इनमें क्या है, ये शरीर का भंगी तो होता है उनका। गाय है, भैंस है, बकरे हैं, मछलियां हैं, इन सबको मार डाला जाता है ऐसे शरीर का भंग कर। रस अर्थात पारा आदि की विद्या उसके संयोग से धारण करके भक्षण करे, इससे लो तरह तरह के केमिकल, यहाँ तो एक पारे का ही नाम मुख्य क्योंकि पहले वही ज्यादा चलता था, फिर और जैसे जो जो भी केमिकल विकसित होने लग गए, उन सब से, उनके संयोग से धारण करके भक्षण करे, और कुछ नहीं। तो अब तो हमारी रसोइयों में ऐसी चीजें आ गई है कि वो रासायनिक प्रक्रिया होकर के, और अपन शुद्ध भोजन करते हैं लेकिन फिर भी उनके चक्कर में आ जाते हैं। नहीं क्या आपके बर्तन एल्यूमिनियम के, एल्यूमिनियम के बर्तन सब जहरीले। एक आवाज आ रही? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है आवाज। जैसे किसी व्यक्ति की मौत इस निमित्त से होना है, ये तय है ना? हाँ। तो निमित्त को पाप क्यों लगना चाहिए? निमित्त को कहाँ पाप है? तो अब कोई मार रहा है किसी को, तो वो बोलते हैं उसको पाप लगेगा, मार रहा है।
हाँ, तो वो उसको तो उसके भावों का लगा, तो उसके जो क्रूर परिणाम हुए उसको तो उस क्रूर परिणाम का पाप लगा। ये इसकी आयु से मरा है। निमित्त है ना। हाँ, तो निमित्त हो गया तो क्या हो गया उसमें? भाई उसने अपने भाव तो बिगाड़े ना, उन भावों को बिगाड़ने का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाव बिगाड़े हैं, भाव बिगड़े बगैर वो आत्महत्या कर ही नहीं सकता था। है? भाव बिगड़े बगैर उसकी हत्या हो नहीं सकती थी। और हाँ, तो फिर इधर तो इसके आयु का क्षय होना था, ठीक है, तो ये तो अपनी आयु क्षय से मरा, पक्की बात। लेकिन सामने वाले ने इसको मारने का सोचा या मारने का विचार ही किया, अभी तो सिर्फ मारा नहीं है, विचार ही किया, तो उसको तो उसमें भी पाप। सामने वाला मरे या नहीं मरे, ये तो बंद अध्यवसान से, गाथाएं हैं तो सही, मेरे ख्याल से बंद अधिकार में है शायद, समय सार जी के बंद अधिकार में इस तरह की गाथाएं। जीव मरे या न मरे, ये तो बंधेगा अपने अध्यवसान। तोडरमल जी से क्या सीखा अपन ने? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। दूसरे जीव का मरना नहीं मरना ये मुख्य नहीं है उसमें, सामने वाला जीव मरा कि नहीं मरा, लेकिन हमारे जो प्रमाद के परिणाम हुए, हमने जो अपने परिणाम बिगाड़े, उसे मारने का भाव किया अथवा बचाने का भाव नहीं किया, उस सबसे तो अपने जो बंधन होना है सो होना है। तो वो तो ये अपनी आयु से मरा, ये पक्की बात, और उसने उसके जो भाव बिगाड़े उसका फल उसको मिला। ये पक्का मानना कि उसके मारने से ये नहीं मर सकता, क्यों कि वो खूब मारने की कोशिश करे और ये मरे ही नहीं। पुराणों में खूब किस्से पढ़े होंगे आपने, और पुराणों की छोड़ दो, पुराण तो चलो कह सकते हैं कि वो तो कहानियां, अभी आज के जीवन में अपन देखते हैं कि मारने की योजना बना रहे थे, उसको उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया। बताओ, योजना बनाते हुए, और उसको क्या सजा होगी? अटेम्प्ट टू मर्डर, यही लगेगा ना उसका चार्ज। क्या मारने की, हत्या का प्रयास, हत्या की योजना बना रहा है, कि मैंने मारा तो है ही नहीं, कि वो तो अपनी आयु से ही मरेगा। जैसे चाकू घोंपा किसी ने मारने के लिए, है ना, किसी के चाकू घोंप दिया, तो जरूरी थोड़ी ना वो मर जाए। अब वो क्या, वो मरा तो है नहीं, मुझे किस बात की सजा? कि तुमने तो मारने की कोशिश करी ना, लेकिन सजा तो उसको मिलेगी मिलेगी। ये मरा चाहे नहीं मरा, क्योंकि ये तो मरेगा इसकी आयु पूरी होने पर, ये पक्की बात है ना। तो वो निमित्त है उसका, है ना। अब आप जो कह रहे हो ना निमित्त को दोष क्यों, तो ये जो यहाँ पे पुद्गल निमित्त है, दूसरा अजीव निमित्त है, उनको कोई दोष नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं में उनके कोई भाव होते नहीं। लेकिन जब जीव कोई ऐसा निमित्त बनता है, तो वो जीव स्वयं उसके भावों का ही फल पाता है। वही उदाहरण, चाकू डॉक्टर ने भी चलाया और चाकू उस हत्यारे ने भी चलाया, ठीक है ना, और दोनों ही किस्सों में सामने वाला मरा। डॉक्टर के चाकू चलाने पर भी मरा और हत्यारे के चाकू चलाने पर भी मरा, लेकिन डॉक्टर को कोई सजा नहीं और डॉक्टर को उसका पाप भी नहीं, और हत्यारे को पूरी सजा और पूरा पाप। क्यों? क्योंकि इसने अपने भाव बिगाड़े, इसको मारने रूप परिणाम इसने। सब परिणामों का ही तो फल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये निमित्त बना कि क्या बना, है ना। निमित्त बनने का कुछ भी वो नहीं है, ये तो इसके स्वयं के परिणामों का फल है। वो आप सोच रहे हो कि वो मरा और ये तो सिर्फ निमित्त बना, तो उसके मरने पर इसको सजा क्यों? इसको इसके परिणामों की सजा, उसके मरने नहीं मरने की सजा नहीं है, ये समझ लेना। समझ में आ रही बात? अरे एक भिखारी होता है जिसके पास कोई रुपया पैसा नहीं, कोई परिग्रह नहीं, तो भी वो अनंत परिग्रही कहलाता है या नहीं? मिथ्या तो सहित है, तो अनंत परिग्रही है या नहीं? तो उसको पूरा भाव है कि मैं इन सबको भोग लूं, ये सारी वस्तुएं मुझे मिले, है तो उसके पास एक भी नहीं है। तो बाहर में काम क्या हुआ वो मत देखो, उसके पीछे जो परिणाम चल रहा है उसको देखो, फल उसी का है ना, बंधन उसी से है। ये अपने को समझना पड़ेगा। सामने वाला जीव मरे चाहे नहीं मरे, ये उस परिग्रह को ग्रहण करे चाहे नहीं करे, लेकिन इसके तो अपने आप भावों के अनुसार फल मिलता है, ठीक है ना। देखिए, रस अर्थात पारा आदि की विद्या उसके संयोग से धारण करके भक्षण करके करे, इससे कुछ भी केमिकल आदि से भी वो सारे काम हो जाते हैं। अपन क्या बात कर रहे थे, अपनी रसोइयों में ऐसी चीजें मौजूद, आप शुद्ध भोजन करते हो, वो करते तो उसमें हो एल्यूमिनियम के बर्तन में तो बनाते कितने आते हैं, जबकि एल्यूमिनियम जहर है। एल्यूमिनियम के बर्तन, आपके कुकर कढ़ाइयाँ, ये एल्यूमिनियम के मत लिया कीजिए काम। हालांकि ये कोई अपनी धार्मिक बात नहीं, फिर भी स्वास्थ्य की दृष्टि से बता रहा हूँ आपको। दुनिया का सबसे खराब जहर होता है एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, उसमें एल्यूमिनियम डलता है। एल्यूमिनियम ऐसी धातु है
कि उसमें गर्म पदार्थ डालोगे तो एल्यूमिनियम के कण उसमें निकलेंगे ही निकलेंगे। समझ में ही बात, वो विक्रिया होती है उसमें। खट्टे पदार्थ, गर्म पदार्थ, तरल पदार्थ, ये सब एल्यूमिनियम के बर्तन में रखने लायक ही नहीं, ना प्लास्टिक में ना एल्यूमिनियम। समझ में आ रहा? खैर वो दूसरी बात है, वो तो बता दिया, ये बात चली तो वो अपना विषय नहीं है वास्तव में। इससे और अन्याय कार्य, चोरी, व्यभिचार आदि के निमित्त से, बोलो ये सब भी चित्त तो चीजें हैं ना। कोई व्यभिचारी है, बुरे आचरण वाला है, कोई अन्याय करता है, चोरी करता है, मिलावट करता है, व्यापार धंधे में गड़बड़ करता है, दूसरों को ठगता है, कुल मिलाकर उन सबके निमित्त से भी इस प्रकार अनेक प्रकार के कारणों का आयु का विच्छेद होकर कुमरण होता है। कारणों का नहीं आएगा, से आएगा यहाँ, अनेक प्रकार के कारणों से, अनेक प्रकार के कारणों से आयु का विच्छेद होकर कुमरण होता है। आयु का विच्छेद हो गया साहब, इनसे विच्छेद हो गया, निमित्त निमित्तिक कथन है, इसको समझो, है ना। सामान्य कथन है कि इससे आयु का क्षय हो गया। ये असल में क्या है, सैद्धांतिक भाषा को लोक व्यवहार के साथ मिलाया। मरण के लिए अपन कहते हैं आयु का क्षय, सिद्धांत आयु का क्षय है, जिसको अपन लौकिक भाषा में मरण कहते हैं। इन सब कारणों से मरण होता है, माने इन सब कारणों से आयु का क्षय होता है, ऐसा यहाँ। ये कोई कारण, जहर अंदर जाके वो कार्बन वर्गणा में गड़बड़ कर देता हो, ऐसा नहीं है। या वो चाकू अंदर घुसा पेट में तो वहां कार्बन वर्गणाओं में कुछ कुछ उसने आयु कर्म में गड़बड़ कर दी, ऐसा नहीं है। कि आयु कर्म की पोटली पड़ी हुई थी अंदर, वो धीरे धीरे निषेध कर रहे थे, इसने चाकू ने अंदर जाके वो पोटली फाड़ दी तो वो सारा आयु कर्म बिखर गया, ऐसा हुआ क्या कुछ? ऐसा नहीं, वो निमित्त निमित्तिक कथन है, सामान्य कथन है। इन कारणों से मरण होता है, इसको सैद्धांतिक भाषा में कहा इन कारणों के निमित्त से आयु का क्षय हो, है ना। वहां मरण के स्थान पर आयु का क्षय शब्द ले ली, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि हे मित्र, इस प्रकार तिर्यंच और मनुष्य जन्म में ये दो क्यों लिए, नारकी और वो क्यों नहीं लिया है, देव। देवों में तो ऐसे कारण मिलते ही नहीं, पहली बात तो, है ना। और नारकियों में तो मिलते हैं ना, लेकिन नारकियों में तो अंग छेद वगैरह वो सब होता तो है, लेकिन वहां पे वो मरता नहीं है ना, आयु का क्षय नहीं होता ना वहां पे, इन सब कारणों से मिलता। गर्दन कट जाए तो आयु पूरी नहीं, मतलब मरे नहीं तो भी। गर्दन काट दे, हाथ पांव काट दे, पूरा शरीर ऐसा पारे की तरह बिखर जाए तो भी वापस से जुड़ के एक हो जाए, दर्द पूरा लेकिन मरेगा नहीं। इसलिए देव और नारकी की बात नहीं, देव और नारकियों में इस तरह से आयु का क्षय नहीं होता। अब यहाँ पे आयु का क्षय शब्द को अपने को विशेष समझना, माने आयु एकदम से आके नहीं खिलती, आयु की उदीरणा नहीं होती, कदली घात नहीं होता, अपवर्तन नहीं होता उनके, ऐसा समझ। ये अपवर्तन समझना है तो आपको वो 53वां सूत्र पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी चर्चा तो करेंगे अभी अपन। क्या कहा, इस प्रकार तिर्यंच मनुष्य जन्म में, तिर्यंच मनुष्य जन्म में, इनमें से भी किसमें है, भोग भूमि वाले के नहीं, भोग भूमि वालों के ऐसा नहीं होता, और चरमोत्तम शरीर वालों के नहीं। ये सूत्र का भाव बता दिया मैंने आपको। असंख्य वर्षायुषो अनपवर्त्यायुष, है ना। क्या है वो, चरमोत्तम देहा संख्य वर्षायुषो अनपवर्त्यायुष, ऐसा सूत्र है ना। तो चरम उत्तम शरीर वाले मनुष्य, चरम मतलब अंतिम शरीर, कि बस अब मोक्ष जाएंगे यहाँ से, तो जो मोक्षगामी जीव है उनके, और जो भोग भूमिया जीव है असंख्यात वर्ष की आयु वाले, पल्य प्रमाण आयु वाले, मतलब जिनकी आयु संख्या में नहीं गिनी जाती, उनके ऐसे आयु का क्षय नहीं होता। नारकियों के और देवों के भी ऐसे आयु का क्षय नहीं। किनके होता है कि सामान्य मनुष्य और तिर्यंचों के होता है, जिनके जो भोग भूमि के नहीं है, जो इसी भाव से मोक्ष नहीं जा रहे हैं, ऐसे मनुष्यों के और तिर्यंचों के इसी प्रकार के आयु का क्षय बहुत काल बहुत बार उत्पन्न होकर अपमृत्यु अर्थात कुमरण संबंधी तीव्र महादुख को प्राप्त हुआ। तीव्र उस महादुख को प्राप्त हुआ, कुमरण, ये खोटा मरण कहलाया ना। अच्छा, अब जैसे आग से जलने वगैरह को लिया तो वो पांडव और गज कुमार जी, इनका कुमरण हुआ क्या? उनके कुमरण हुआ क्या? तो ये तो यहाँ वो जो बातें लिए उस हिसाब से तो मुनियों के कुमरण दिखेगा। बात वही ध्यान रखना, कुमरण के तीव्र महादुख को पाता है
तीव्र महादुख को, वो तो अनंत सुखी होने वाले हैं। उनका कुमरण नहीं था। कारण क्या? एक व्यक्ति जल करके मरा, ठीक है ना, और दूसरे गज कुमार जी वो भी जल करके उनकी आयु समाप्त हुई, शरीर समाप्त हुआ। उसका कुमरण और इनका मोक्ष क्यों? कि वास्तव में इनके पास था भावलिंग और उसके पास तो कुछ था ही नहीं, ना भावलिंग ना द्रव्यलिंग या जो भी। भावलिंग के अभाव की वजह से वो सारा का सारा कुमरण कहला, और भावलिंग सहित हो तो ये कुमरण नहीं कहला। बात समझ में आ रही? आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं समझो, कि भावलिंग के बिना ये सारे कुमरण हैं। ये चर्चा अपन ने शुरू करी तब भी ये बात की थी ना, कि वास्तव में तो मिथ्यात्व सहित जो मर रहा है वो कुमरण ही है, चाहे वो आराम से घर पर ही पलंग पर ही मरे, और चाहे ये सारी परिस्थितियां बनकर। मिथ्यात्व सहित जो मरण कर रहा है वो कुमरण है, भावलिंग रहित जो मरण कर रहा है वो कुमरण है। हे मित्र, इस प्रकार तिर्यंच मनुष्य जन्म में बहुत काल बहुत बार उत्पन्न होकर अपमृत्यु अर्थात कुमरण संबंधी तीव्र महादुख को प्राप्त हुआ। कौन कौन प्राप्त हुआ? अपनी बात है, अपन ने वो भावलिंग धारण नहीं किया, इसलिए ऐसे ऐसे कुमरण अपने को करने पड़े। ऐसे ऐसे कुमरण हमारे साथ भी घटित हुए हैं, हमने भी ऐसे दुखी होकर तीव्र महादुख पाकर के देह छोड़ी है, और अभी भी छोड़ेंगे, उसमें क्या है। अगर मिथ्यात्व तो नहीं छूटा तो ऐसे अभी भी छूटेगी और वापस से नहीं देगी। समझ में आ रही है बात? भावार्थ, इस लोक में प्राणी की आयु तिर्यंच मनुष्य पर्याय में अनेक कारणों से छिदती। ये ब्रैकेट में जो दिया इस पर बात करते हैं। जहां सोपक्रम आयु बंधी है उसी नियम के अनुसार। कल आप पूछ रहे थे ना सोपक्रम और निरुपक्रम क्या है, तो अलग अलग प्रकरण में इसके अलग अलग अर्थ होता है। एक तो सोपक्रम का अर्थ होता है लगातार निरंतर, एक होता है अनुपक्रम यानी कि जहां पे क्रम भंग हो जाए, जहां नहीं बने। तो वो प्रकरण असल में मूल में तो ये शब्द ऐसी जगह पे आया जैसे देवों के बारे में आया कि लगातार व्यंतर देव पैदा होते रहे, कोई भी देव, व्यंतर भवनवासी या कोई भी, वो पैदा होते रहे लगातार, हर समय पैदा होते रहे। तो कितने समय तक पैदा होंगे? तो उसका दिया है समय, ये आवली प्रमाण इतने तक लगातार पैदा हो सकते हैं, इसके बाद तो गैप पड़ेगा। आप तो यूं समझ लो, देशी भाषा में समझाऊं अपने लौकिक परिस्थिति से, अस्पतालों में बच्चे पैदा हो रहे, भारत में हर समय एक एक बच्चा पैदा हो रहा है, तो लगातार कितने पैदा हो रहे हैं, तो जब तक कंटिन्यूटी रहेगी वो कहलाएगा सोपक्रम, है ना। और जब कंटिन्यूटी नहीं रहेगी कि आज तो एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, वो हो जाएगा निरुपक्रम। माने निरुपक्रम कितना लंबा चलेगा कि इतने समय तक वो नहीं पैदा होंगे और इतने समय तक लगातार पैदा होंगे। लगातार पैदा होने का क्रम वो सोपक्रम, और लगातार कब तक पैदा नहीं होंगे तो वो निरुपक्रम। वो प्रकरण यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ वो प्रकरण नहीं है, ठीक है ना। ये बात मैंने इसलिए बता दी कि कभी वो प्रकरण पढ़ने में आए तो फिर चक्कर में मत आना कि यहाँ तो सोपक्रम का अर्थ अलग है। अब यहाँ सोपक्रम का अर्थ क्या और निरुपक्रम का अर्थ क्या, इसको ऐसा समझना कि जैसे आयु कर्म का जो अपना उदाहरण था, है ना, उदीर्णा का पहले मैंने बताया ना, मटके का उदाहरण लेकर, उदय और उदीर्णा में अंतर, कि मटके से एक एक बूंद टपक रही है लगातार, ठीक है, एक एक बूंद टप 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 ये चल रहा है, ठीक है। तो वहां पे जो क्रम से, जैसे यूं समझ लो आप तो कि 100 वर्ष की आयु है ना, और 100 ही अपनी कार्मण वर्गणाएं, उदाहरण के तौर पे समझना, वो तो प्रत्येक समय की 100 कार्मण वर्गणाएं हैं, 100 आयु कर्म की कार्मण वर्गणाएं, और 100 ही अपने 100 वर्ष है आयु के। तो एक वर्ष में कितने वर्गणा निकलेगी? एक वर्ष में एक वर्गणा निकलेगी। उदाहरण है, ध्यान रखना, इसको ऐसे घटित मत करना क्योंकि वो तो असंख्य अनंत होती। तो एक वर्ष में एक जारी है, लगातार एक एक करके जारी है, तो वो तो समझना ये सोपक्रम आयु है ना, ये उपक्रम से लगातार इस क्रम से जारी, ठीक है। और निरुपक्रम, ये वहां पे क्रम भंग हो गया, एक झटके में वो सारी की सारी आ गई। जैसे यूं समझ लो कि 50 वर्ष तक तो एक एक कार्मण वर्गणा खिरती रही, और 50 वर्ष बाद वो जो 50 बची थी वो एक साथ आकर के खिर गई, है ना। वही मटकी का उदाहरण, एक एक बूंद करके टपक रहा है, 24 घंटे में पूरा होगा। तो कोई शैतान बच्चा आया, उसने मटकी फोड़ दी, अब फोड़ते वो पानी एक साथ ही बह गया। कि चलना तो 24 घंटे था ये लेकिन ये क्या हुआ, ये तो फूट गया
तो 50 वर्ष में वो 50 एक साथ खिल गई, बाद में वो निरूप, ऐसा माने उनमें क्रम नहीं रहा फिर। तो बात वही है, वो अपवर्तन की, अपवर्तन वाली ही बात है यहाँ, सोप क्रम और निरूप क्रम। समझ में आ रहा है? तो सोप क्रम आयु बंधी है उसी नियम के अनुसार। इस लोक में प्राणी की आयु तिर्यंच मनुष्य पर्याय में अनेक कारणों से छिदती है, इससे कुमरण। अब वो जो देव और नारकी है उनके ऐसा नहीं होता, या जो जिनको अपन ने छोड़ा ना, भोग भूमि के और चरम शरीर वाले, उनके आयु का अपवर्तन नहीं होता है। समझ में ही बात, चाहे उपसर्ग आ जाए चाहे कुछ भी हो। बोलो, जैसे मान लो कि सुकौशल स्वामी, पांडव, ये सबकी भी क्या अकाल मृत्यु कही जाएगी क्या? इनके अकाल मरण नहीं हो सकता। मोक्ष गए ना, ये मोक्षगामी जीवों का आयु उतनी ही रहती है, तो वो अपने आप उस क्रम में ही फिरती है, और उतने ही निषेक प्रत्येक समय वो टप 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 करके एक एक करके समाप्त होते हैं। उनमें एक साथ वो कदली घात या अपवर्तन नहीं है। अब ये शब्द क्या है, कदली घात अपवर्तन, थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। समय तो हो गया है अपना, अभी जल्दी जल्दी में थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाएगा, इसको ऐसा समझना। हाँ, जैसे ये बुद्धिमान आयु और बद्धिमान आयु के लिए चल रहा है क्या ये जो नहीं, अपन अभी ये बुद्धिमान की बात कर रहे हैं, ये बुद्धिमान की बात कर रहे हैं, है ना? एक काम करते हैं, अपन इस प्रकरण को कल देखते हैं, थोड़ा सा ये प्रकरण पर भी विचार कर लेंगे। जल्दबाजी में क्यों अपन इसको पूरा करें, है ना? बुद्धिमान क्या, बद्धिमान क्या, कदली घात क्या, अपवर्तन क्या, सोप क्रम निरूप क्रम क्या, यहाँ पर क्या अर्थ है, ये थोड़ा सा अपन इसको भावार्थ को कल और ढंग से समझ लेंगे, है ना? क्योंकि समय तो हो गया, अभी जल्दी जल्दी में बोलूंगा, कुछ का कुछ समझ में आएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, मेरे बोलने में कुछ का कुछ आ जाए जल्दी, वो उचित नहीं रहेगा। ज्यादा कल देखते हैं इस भावार्थ को। नहीं, ऐसे कुछ विशेष बात नहीं है, ज्यादा समझने की तो क्या ज्यादा। अभी जो अपन आयु भोग रहे, इस समय में चल रही आयु, इसी में होगा ये सब काम। जो बंधी हुई आयु है, अपने पे बंदी है, पड़ी है, उसमें तो कुछ नहीं होगा ना? उसमें भी होता है। अच्छा, हाँ, उसमें भी होता है, और जिसको भोग रहे हैं उसमें भी होता है। वो क्या है उसका विज्ञान, वो कल अपन चर्चा करते हैं ना। ठीक, गाथाएं बोल लेते हैं एक बार। विश्वे अणरत्तक्षये भय गहन संकिलेशेणम आहारुस्सासाणम निरोहणाखिज्जये आऊ हिमजलन सलिल गुरुयर अव्वय तरुरोहण पड़न भंगेहिम रस विज्ज जोय धारण अणय पसंगे हि विविहेहिम ये तिरे मणु यजम्मे सुरम ओवज्जीर्ण बहुवारम अवमिच्छु महादुःखम दिव्यं पत्तोषितं मित्त शस्त्र श्वास निरोध एवं रक्त क्षय संक्लेश से अर्जहर से भय वेदना से आयु क्षय हो मरण हो अनिल जल से शीत से पर्वत पतन से वृक्ष से पर धन हरण पर गमन से कुमरण अनेक प्रकार हो हे मित्र इस विधि नर गति में और गति तिर्यंच में बहुविध अनंते दुख भोगे भयंकर अपमृत्यु के। आप लोग वो 53वां सूत्र भी देख करके आए तो उससे विशेष समझने को मिलेगा, है ना? विशेष समझ में आएगा, उसको फिर अपन कल देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी जान सुजान रे जिनवाणी जान सुजान रे लाग रही चिरते विभावता को कर अवसान रे जिनवाणी
जान सुजान रे, जिन वाणी जान सुजान रे। द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव की कथनी को पहचान रे, जाहि पिछाने स्वपर भेद सब जाने परत निदान रे, जिन वाणी जान सुजान रे, जिन वाणी जान सुजान रे। पूरब जिन जानी तिन्ही ने भानी संसति बान रे, अब जाने अरु जानेंगे जे, ते पावे शिव थान रे, जिन वाणी जान सुजान रे, जिन वाणी जान सुजान। कह तुष माश मुनि शिव भूति, पायो केवल ज्ञान रे, यों लखी दौलत सतत करो भवि, जिन वचनामृत पान, जिन वाणी जान सुजान रे, जिन वाणी